Hello everyone, I am Nandita, your soft skills and verbal ability trainer. So, students, I feel you are doing amazing and trust me, you are doing amazing. Well, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? एंड मैंने आपको पहले से बता दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, राइट? रीजन बीइंग आप एक साथ इतने सारे रूल्स पढ़ते हैं एंड यू फॉरगेट इट. सो टू मेक थिंग्स सिंपलर व्हाट आई हैव डन इज, जो भी उसके 15-16 रूल्स अलग अलग बुक में, किसी में 12 रूल्स होते हैं, किसी में 15, किसी में 16. सो मैंने जो ये 15 रूल्स हैं, आई हैव डिवाइडेड दीज 15 रूल्स इनटू 5-5-5. सो पहले वीडियो में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिंक में जाकर देखेंगे तो इसका जो पहला वीडियो है, ये मेरा पार्ट 2 है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी 5 रूल बता दिए थे एंड नेक्स्ट 5 रूल्स आज हम पढ़ेंगे. नाउ पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो और पीपल हु आर सीइंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. बिफोर आई स्टार्ट विद द रूल्स, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आप किसी रिक्रूटमेंट ड्राइव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएससी, सीजीएल, बैंक, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम्स, ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर, देन द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल इज द टॉप मोस्ट, ठीक है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग, आपके कोई भी एरर्स होगा, ठीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको पता लगाना है कि इसमें एरर क्या है. Until or unless you know subject verb agreement rule, आप नहीं पता लगा पाओगे, ठीक है. आपको एक शीट दे दी गई, आपको पूछा गया कि भाई इसमें नाउन में क्या एरर है. Until or unless you know this, you won't be able to tell the error. So I'm not saying कि बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. Yes, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ करने के बाद if you have not covered this particular topic, you won't be able to spot the errors. प्लस आपको एक और चीज बता दूं, हमारा एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है पैराजम्बल्स, राइट? आपको सीक्वेंस में लगाना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर कौन सा आएगा. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल, यू नीड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है. अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप इजिली कर ले जाओगे, आपको मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी. एंड प्लस टाइम, आपको रूल पता होगा, आपको आंसर क्लिक करा, आपने आंसर लगा दिया. सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि अगर भाई आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज दैट ऑब्वियसली वी आर हेयर टू गिव यू, apart from the knowledge, you are also supposed to learn how to manage your time. Until or unless you know how to manage your time, you won't be able to clear the exam with good marks. आप मेहनत करते हो, अच्छी बात है, आपने मेहनत करा, कंसेप्ट समझा, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ही नहीं सीखा, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल. सो स्टूडेंट्स, ऑल राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ऑफ कोर्स मैं पहले के जो मैंने लेक्चर आपको कराया है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी, ठीक है. सो जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि इफ आई स्टार्ट विद सम क्लास, आई वोंट बी स्टार्टिंग इमीडिएटली. मैं पहले का थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ, सो दैट जो लोग ये वीडियो या फिर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है फॉर एनी रीजन, उनको भी समझ में आए. तो पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, चीजें हम ब्रश अप कर लेते हैं एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अब की नया रूल क्या है. 5 रूल्स के बाद जो नेक्स्ट 5 रूल्स क्या है, वो क्या है. तो बच्चों, मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी सुनाई थी कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है सब्जेक्ट, एक का नाम है वर्ब, ठीक है. ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. तो इनकी दोस्ती बनी रहे, कोई आगे प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की परेशानी ना आए, कोई तीसरा आकर उसमें कुछ इंटरफेयर ना करे. तो इन्होंने क्या कहा, हम साथ साथ रहते हैं, टू मेक आवर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्ग, to avoid any sort of misunderstanding, to avoid any sort of confusion, let's create certain rules. और वो रूल्स ऐसे होंगे जिसको आप भी मानोगे और मैं भी मानूंगा, ठीक है. तो हमारा बन गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल. एंड ग्रामर का ये सबसे 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 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है.
रीजन बीइंग क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस पर बेस्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रिक्रूटमेंट, आइल्स और पीटी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो या वॉट एवर यू आर डूइंग, आप राइटिंग कर रहे हो, आप लिसनिंग कर रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई मैंने इतना सारी इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, तो आपको अब कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमें बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एंड अगेन आई एम पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस कि ये आपके सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। when you talk, when you communicate with other person, उस टाइम पर भी, when you are participating in extempore, you are doing a public speaking, at that point of time as well, subject verb agreement rule आपका यूज होता है। क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ एरर करी, तो अगर आपको सामने वाला लेट्स से ध्यान से नहीं सुन रहा है, और द पर्सन विथ हूम यू आर टॉकिंग इज नॉट वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश, तो हो सकता है आपकी एरर ना पकड़े। पर अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने, लेट्स से आप किसी रिक्रूटर के सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, या यू आर पार्ट ऑफ एनी ग्रुप डिस्कशन और यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्सटेम्परे, द मोमेंट यू विल ओपन योर माउथ एंड when you are constructing sentence, if you do not know the rules, of course you will make a wrong sentence which automatically make you sound incorrect, right? So all these things, let's study this thing very nicely, let's understand it well, and of course at the end I'll make you solve few questions as well, right, just to make sure that the concept which I have taught you, the rule which I have taught you is clear to you. तो रूल था कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और अपनी फ्रेंडशिप को कायम रखने के लिए दे हैव मेड सर्टेन रूल्स, ठीक है, और वो रूल्स हमने पढ़ने हैं। अब मैंने एक और चीज आपसे पूछी थी कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अगेन मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सो सपोज आई एम सेइंग नंदिता इज टीचिंग, ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, मैं नंदिता के बारे में बात कर रही हूं, राइट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंदिता बिकम्स द सब्जेक्ट। मैंने कहा जैक एंड रोज आर माय फेवरेट कैरेक्टर्स, तो भाई मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जैक, आई एम टॉकिंग अबाउट रोज, राइट, और ये दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, तो ये मेरे सब्जेक्ट बन गए। तो अगर मैं को बहुत ही मोटी मोटी बात में कहना पड़े तो मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इतना आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब बात आई वर्ब की। इस एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट टाइम आपको यही एग्जाम्पल दिखाया था, सेम एग्जाम्पल इज देयर, दैट Maria is a good girl, we are talking about Maria, so obviously Maria becomes the subject over here. In the second sentence I am saying John plays football, तो भाई कौन फुटबॉल खेल रहा है, जॉन खेल रहा है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सो जॉन बिकम्स माई सब्जेक्ट। ऑल राइट, फिर थोड़ा सा वर्ब को भी बताई देते हैं। सो स्टूडेंट्स, वर्ब हमने पढ़ा है एक्शन डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, बट डू यू थिंक दैट दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वर्ब? वेल नॉट, ठीक है, सिर्फ हमारे एक्शन डूइंग वर्ड्स ही वर्ब नहीं होते हैं, जो स्टेट बताते हैं वो भी वर्ब है, हमारे इज, एम, आर, ये भी हमारे वर्ब है, ठीक है। सो रॉन इज ड्राइविंग द कार, ठीक है, तो यहां पर बेटा मेरा एक्शन क्या है, मेरा एक्शन है ड्राइविंग, सो ड्राइविंग इज द मेन वर्ब। और इज, भाई कब ड्राइव कर रहा है, अभी ड्राइव कर रहा है, अगर पास्ट में कर रहा था तो वॉज, अगर फ्यूचर में करेगा तो विल बी, तो इससे मुझे स्टेट पता चलता है। सो इज ऑल्सो माई वर्ब, तो इसका बहुत ध्यान देना है, आपका मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर अगेन लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि जो मेरा इज है वो सिंगुलर है, आर है वो प्लूरल है, वॉज मेरा सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, डज सिंगुलर, डू प्लूरल, मेरा एम स्पेशल केस है, ठीक है,
एम यूज होता है आई के साथ, ठीक है। एक और चीज, अब आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि आई और यू हमेशा मेरा स्पेशल केस रहता है। ये है तो सिंगुलर बट प्लूरल की कैटेगरी, मतलब प्लूरल के रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। आई एंड यू आर, आई एम, कभी आई इज नहीं बोलते हैं, राइट। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये चीजें आपकी ना केवल इसमें काम आएंगी, ये चीजें आपकी टेंसेस में भी काम आएंगी। सो आगे मैं टेंसेस की भी मैं जो सीरीज बनाऊंगी तो उसके लिए प्लीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था 5 रूल्स बताए थे, तो बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि मैम ने बोला कि एस ई एस या आई एस करके हमारे प्लूरल बन जाते हैं। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल, जो भी मेरा लेक्चर यहाँ देख रहे हैं, राइट, सी, ये कोई सॉफ्ट स्किल्स का नहीं है कि आपने आराम से बैठ गए, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, एंड फिर सोचा इसको इंप्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ग्रामर को कंपेयर करती हूँ मैथमेटिक्स से, ठीक है। सो मेक श्योर दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग यू हियर, यू मेक अ नोट ऑफ इट। नोट ऑफ इट इसलिए क्योंकि हो सकता है वो चीजें अभी समझ में आ जाए, बट आपने अगर वो चीजें अभी की अभी, इफ यू हैव नॉट रिवाइज दोज थिंग्स, आई एम I'm betting you that you won't be able to remember it, retain it for a longer period of time. ठीक है, तो नोट्स बनाना इज मैंडेटरी। मैं थोड़े पुराने जमाने की टीचर हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन पीडीएफ, आई डू नॉट बिलीव इन गिविंग यू सॉफ्ट कॉपी नोट्स, ठीक है। आपने थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप मेहनत करोगे, आप लिखोगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में इंप्रेशन बैठा लेंगी, ठीक है, एंड इट विल बिकम इजियर फॉर यू। आप उसको अच्छे से याद करोगे, आप उसको समझोगे। सो आई जस्ट टेक यू टू दिस स्क्रीन। ओके, एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखना, आई ई एस, ये चीजें हमारे नाउन को या नाउन को, सॉरी, ये चीजें हमारे नाउन को प्लूरल बनाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। एंड इसके ही ऑपोजिट, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर पेन नाउ। ओके, अगर यही चीजें आप वर्ब में लगा दोगे तो आपका वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। सो जब भी आप नाउन के साथ एस ई एस या आई एस लगाते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी वर्ब के साथ एस ई एस और आई एस लगाते हो तो वो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मैम ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें हम एस ई एस और आई एस नहीं लगाते हैं, पर वो तब भी हमारे प्लूरल हो जाते हैं। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अब मेरा वर्ड है चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड मेरा नाउन है, राइट, और ये सिंगुलर है। अब इस चाइल्ड को अगर मुझे प्लूरल करना होगा तो इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन, राइट। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि ये मैंडेटरी है कि अगर आप किसी भी नाउन में एस एस और आई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, बट मैक्सिमम हमारे वर्ड्स ऐसे ही हैं जिसमें एस ई एस या आई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। ऐसे एक और हमारा वर्ड है टूथ। टूथ मतलब एक दांत, इसका मैंने प्लूरल है टीथ, ठीक है। सो ये भी ऐसे वर्ड्स है, अब मैंने इनमें कहीं पर भी एस ई एस या आई एस नहीं लगा दिया, पर इसके जो प्लूरल फॉर्म आ रहे हैं वो दूसरे हैं। सो डू नॉट टेक इट एज अ रूल कि भाई सब में हमें एस ई एस और आई एस लगाना है तभी वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। बट ऐसा हमेशा है कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स में आप एस ई एस आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और उसके जस्ट ऑपोजिट हमारा वर्ब में होता है। जब मैं एस ई एस और आई एस लगाऊंगी तो वो मेरा जो वर्ब है वो मेरा सिंगुलर होता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गेट बैक।
I'll just clear this off. Okay. ठीक है जी. So इतना हमने कर लिया था. ओके. अच्छा, अब इससे पहले कि हम रूल्स पर आए, आई नो यू आर नाउ वेरी डेस्परेट कि मैम स्टार्ट करिए नाउ, इट्स इनफ. थोड़ा सा पहले का रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा प्लूरल वर्ब. ठीक है. कुछ रूल्स जो पहले मैंने पढ़ाए थे. ओके. जब भी कोई सेंटेंस आएगा वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, तो जो भी मैं वर्ब यूज करूंगी वो सिंगुलर आएगा. ठीक है. जब मेरा सब्जेक्ट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन, तो मेरा सब्जेक्ट क्या प्लूरल बन गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरा वर्ब भी यहां पर प्लूरल होगा. ठीक है. और मैंने क्या रूल बताया था, एक रूल मैंने बताया था कि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इफ दैट सब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय एनी क्लॉज और फ्रेज, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा वर्ब होगा वो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट, नॉट एज पर द नाउन और प्रोनाउन विच इज क्लोज टू इट. ठीक है. इसके बाद चौथा रूल क्या था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जस्ट टू सी कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है. तो चौथा रूल मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताओ कि चौथा रूल क्या था. अगर आपको नहीं पता है, गो बैक, वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड देन लेट मी नो. ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट विथ सिक्स्थ रूल. अब भाई मेरा सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि ईच, एवरी, ईदर, नाइदर एंड मेनी अ टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो भाई जब भी आपको सेंटेंस में ईच आए नजर, एवरी आए, ईदर आए, नीदर आए या फिर मेनी नजर आए, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, आंख बंद करके आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर आप एक सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आ. स्पीक विथ मी. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आ. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आ. जब भी इनमें से कोई भी आपको वर्ड नजर आए सेंटेंस में, आपको पता रहना चाहिए कि यहां पर जो मेरा वर्ब यूज होगा that will be a singular verb. Now let's check with example. Each of these seats was covered with some sticky substance. ठीक है. ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा नंबरिंग करना लगता भूल गई हूँ. दिस इज सेंटेंस ए. ठीक है. सेंटेंस ए मेरा कह रहा है each of these seats was covered with some. यहाँ पर मतलब से यहाँ पर 5-6 सीट्स हैं, हर एक सीट कवर थी किससे, एक स्टिकी सब्सटेंस से. ठीक है. हर एक सीट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच सीट, तो मैंने यहां पर वर्ब लगाया वॉज. ऑल राइट. उसके बाद नीदर ऑफ हिज सिस्टर्स इज अगली. ठीक है. नीदर ऑफ हिज सिस्टर्स, उनमें से कोई भी नहीं अगली नहीं है. सो नीदर आया तो मैंने आंख बंद करके वर्ब लगा दिया इज. इज दैट क्लियर? ओके. If it is clear, let me move to my seventh rule. Seventh rule कह रहा है, in case two or more subjects are joined by either or. Either or. Students, either मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, उसके बाद मैंने और लगाया है. मैंने क्लास में भी पूछा था और आज फिर से पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स, ये जो हम 3 डॉट्स लगाते हैं ना, ये 3 डॉट्स, 1 2 3, आप मुझे बताओगे, मैं आपको हिंट दे रही हूं, ये हमारा एक पंक्चुएशन है. ठीक है. आप मुझे बताओगे कि इस पंक्चुएशन को हम क्या कहते हैं. ठीक है. सो इफ यू नो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू डू नॉट नो, वी हैव गूगल बाबा, राइट? जस्ट गूगल इट आउट एंड लेट मी नो कि इसको क्या कहते हैं. लेट मी सी हाउ नाइसली, हाउ अटेंटिव यू आर इन द क्लास. ठीक है. और इस सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी भी, इन केस यू हैव इफ इन केस यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट, आई विल लेट यू नो कि इसको क्या कहते हैं, इस पंक्चुएशन को क्या कहते हैं. सो इन केस टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एंड नॉर, the verb agrees with the subject nearest to it. बच्चे, इसको हम proximity rule भी कहते हैं. इसको हम proximity rule भी कहते हैं. proximity का मतलब होता है nearness, closeness. तो ये रूल भी तो वही करा रहा है ना, ये रूल वही कर रहा है.
हम किस तरह से अपना वर्ब डिसाइड कर रहे हैं, नियरनेस की को माइंड में रख के, क्लोजनेस को माइंड में रख के, प्रॉक्सिमिटी को माइंड में रख के, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से, एंड आज मैं फिर से कह रही हूँ, ऑनलाइन बच्चे जब भी मैं क्लास पढ़ाती हूँ, ठीक है, आपको लगता है कि मैम इज यूजिंग अ न्यू वर्ड जो आपने शायद पहले नहीं सुना है, या फिर सुना है बट इतना ध्यान नहीं दिया है, एंड यू आर अनअवेयर ऑफ द मीनिंग, सो प्लीज नोट इट डाउन। प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, PROXIMITY, जिसका मतलब होता है क्लोजनेस और नियरनेस। और इस रूल को हम प्रॉक्सिमिटी रूल भी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस रूल, आई ट्रूली रिमेंबर, एक बारी मैं कहीं इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है, आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो जस्ट टू चेक माई नॉलेज, लाइक हाउ गुड आई हैव कमांड ओवर माई इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ या फिर मुझे कुछ नॉलेज भी है, ठीक है। सो द इंटरव्यूअर जस्ट आस्क्ड मी कि नंदिता व्हाट इज, पहले तो उन्होंने पूछा यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब जैसे अभी आप बच्चे हो, मैं भी उस टाइम पर बच्ची थी, राइट। सो ऑब्वियसली हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम पर एक ही चीज याद आती है कि भाई सब्जेक्ट शुड अग्री और वर्ब शुड अग्री विद सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर। मैंने भी बस उतना ही बता दिया, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट अवेयर, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। बट जैसे आप लोग यू पीपल डू नॉट ब्रश अप थिंग्स, आपने भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं बट आज फिर से पढ़ रहे हो। तो मैंने भी उस टाइम पर बस मुझे इतना ही याद था, एंड आई वाज नॉट अवेयर, या फिर मैं भूल चुकी थी कि उसके फर्दर रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ही फर्स्ट ही आस्क्ड मी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल, ठीक है, वो चलो मैंने बता दिया अच्छे बच्चों के तरह। And then to check my knowledge a little bit more, he asked me, so Nandita, tell me what is the proximity rule of subject verb agreement। ठीक है, मुझे ये चीज पता थी, मुझे ये चीज पता थी, बट आई वॉज नॉट डूइंग कि इसी को हम प्रॉक्सिमिटी रूल भी कहते हैं। सो वाई आई एम टेलिंग यू, वाई आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल विथ यू पीपल, ताकि आपको ये पता लगे, आपको ये ध्यान रहे कि कभी हो सकता है भाई, यू नेवर नो इंटरव्यूअर को क्या अच्छा लगे और वो क्या पूछे, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग कि भाई ये रूल जो आपने पढ़ा है इसको हम प्रॉक्सिमिटी रूल भी कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि हम अपना जो वर्ब होता है वो किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि मेरा वर्ब सिंगुलर होना है या प्लूरल होना है, ठीक है। सो ईदर ही और आई एम द विनर, ठीक है, ईदर ही और आई एम द विनर। तो यहां पर आप बताइए किसके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो मेरे को वर्ब आना है, मैंने किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया है, मैंने अपना वर्ब ही के अकॉर्डिंग लगाया है या आई के अकॉर्डिंग लगाया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो, मतलब ऑफ कोर्स यू डू नॉट हैव टू टेक अ रूलर टू मेजर दैट, बट समझ में आ रहा है ये ज्यादा क्लोज है, मुझे पता था कि मेरा वर्ब यहीं पर आएगा, राइट, यहाँ पर मेरा वर्ब आएगा, बट आई वाज नॉट शोइंग कि मेरा वर्ब क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा वर्ब ही के अकॉर्डिंग आएगा तो इज आना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग आएगा तो एम आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ कहीं मेरा वर्ब आएगा, तो भाई मेरा वर्ब जहां पर है उससे नियर क्या है, उससे नियर आई है, राइट, ही उसके नियर नहीं है। दैट इज द रीजन जो मैंने वर्ब लगाया है, आई हैव टेकन वर्ब एज पर आई, जो कि एम आया। क्लियर? ऑलराइट। दूसरा एग्जाम्पल है, नॉट ओनली शी but also her friends have decided to join the tour। Not only she but also her friends। अच्छा ठीक है जी, अब मेरे को पता है यहां पर मेरे वर्ब आना है, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरा वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। सो लेट्स सी, पहले तो पता लगाते हैं कि भाई इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सो हम सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, जिसके बारे में मैं बात करती हूँ या जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट शी, आई एम टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड्स, ठीक है। सो शी एंड फ्रेंड्स आर दी सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है। अब मेरा वर्ब कहीं यहां पर आना है, तो इसके नियर मेरा क्या पढ़ रहा है, फ्रेंड्स पढ़ रहा है, राइट, ना कि शी पढ़ रहा है। सिंस फ्रेंड्स मेरा नियर पढ़ रहा है और फ्रेंड्स मेरा क्या है, फ्रेंड इज सिंगुलर, फ्रेंड्स इज प्लूरल, तो फ्रेंड्स मेरा प्लूरल है। सो मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है,
That is the reason the verb that I have used here is have. Clear? All right. So अभी तक हमने 6, 7 5 रूल पहले करे थे. Now this is 6th और ये 7th. Now let's head towards 8th rule. अब 8th rule मेरा क्या कहता है ये देख चेक करते हैं. None takes a singular or a plural verb according to the sense. भाई ये भी अच्छी बात है. अब ये ग्रामर में ऐसे कुछ ना कुछ पंगे जरूर फंसते हैं. अब आप कहोगे कि मैम अब ये क्या है भाई, हम सेंस निकालने बैठे. यस, आपको सेंस निकालना पड़ेगा, आपको सेंस निकालना पड़ेगा. तो हमारा जो नन है, नन में हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि मेरा सेंस क्या निकल रहा है. ठीक है, डिपेंड करता है कि मेरा सेंस क्या निकल रहा है उस सेंटेंस में. सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल दैट नन ऑफ आवर टीचर्स वर देयर. नन ऑफ आवर टीचर्स वर, मतलब कोई भी, मतलब इतनी ढेर सारी टीचर्स में से कोई भी नहीं थे. ठीक है, सो ढेर सारे टीचर्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं थे. देयरफॉर आई हैव यूज्ड द वर्ब वर. नन ऑफ आवर टीचर्स वर देयर. ऐसे होता था ना स्कूल में, या कई बार कॉलेज में भी ऐसा होता है. हाँ, आप मैम एब्सेंट हो जाए, ठीक है, आपको पता लगता है अच्छा ये वाली मैम भी एब्सेंट है, वो वाली मैम भी एब्सेंट है, 3 4 मैम एक ही दिन में एब्सेंट है, एंड यू बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, यू बिकम इलेटेड, राइट. ऐसा होता है, राइट. सो वहीं से लिया गया है एग्जाम्पल, नन ऑफ आवर टीचर्स वर देयर. ठीक है, ऑल राइट. मूविंग फर्दर, बी. He asked for a porter but none was there. अच्छा, पोर्टर कौन होते हैं? जो सामान एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं. ठीक है, he asked for a, एक पोर्टर के लिए पूछा, but none was there, एक भी नहीं था. एक पोर्टर के लिए पूछा but none was there. So he asked for a porter. A porter means one porter and none was there. तो यहां पर मेरा जो सेंस निकल रहा है वो सिंगुलर का है. Therefore I have used a singular verb. Clear? ओके ओके. अब मेरा 9th रूल कह रहा है nouns which are plural in form, nouns which are plural in form but singular in meaning are followed by a singular verb. ये मेरा बहुत प्यारा रूल है. अच्छा, रूल कह रहा है कि noun जो कि which are plural in form but singular in meaning, कि भाई हमें सुनने में तो लगता है कि ये प्लूरल है. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ड के बाद एस ई एस या आई एस लग जाता है, तो आप समझ जाते हो कि वो जो मेरा वर्ड है, वो जो नाउन है मेरा, वो प्लूरल है, राइट. सो यहाँ पर कैसे समझ में आता है, यहाँ पर भी आप वही रूल लगाओगे कि मैम इसके लास्ट में तो एस लगा था तो मेरा ये प्लूरल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस आता ही आता है. मतलब एस आता ही आता का मतलब ये है दैट वी आर रिटन इन दिस मैनर. ऐसा नहीं है कि मुझे प्लूरल करना था इसलिए मैंने एस लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, अब उसका नाम ही मैथमेटिक्स है, राइट. तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, राइट. सो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है. इट इज प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. भैया वो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, उसका मीनिंग तो एक ही आ रहा है, वो सेंस प्लूरल है लेकिन मीनिंग एक ही आ रहा है. देयरफॉर आई एम यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब. सिमिलरली द न्यूज इज शॉकिंग. द न्यूज इज शॉकिंग. पहली बात तो न्यूज का मतलब ये नहीं होता कि ढेर सारी खबरें. ठीक है, न्यूज हमारा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब हर दिशा की खबर इज न्यूज, राइट. सो न्यूज जो हमारा है दैट इज प्लूरल in form but is actually singular in meaning. So the news is shocking. Clear? All right. So आज का लास्ट रूल. ओके, में तो बड़ा सारा लिखा है, क्या क्या पढ़ना है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है आप. ठीक है, सो रूल कह रहा है नाउन सच एज गुड्स, ठीक है, शूज, ट्राउजर्स, scissors, we always say scissors, scissor नहीं कहते, scissors, pliers, people, glasses. Glasses पानी पीने वाले ग्लासेस नहीं, ग्लासेस मतलब यहाँ पे स्पेक्टिकल से, स्पेक से मतलब है, ठीक है. कॉम्पासेस, पुलिस, एक्सेट्रा.
and descriptives like sorry, the rich, the poor, the needy, the blind, etc. are plural and takes plural verbs. ठीक है, तो भाई ये जितनी सारी चीजें आप बोर्ड में देख रहे हो, they are plural and always take a plural verb. Example, my shoes are not so bad. I'm talking about my shoes, right? मेरे shoes बहुत बुरे नहीं हैं, अच्छी बात है. So my shoes are not so bad. ठीक है, फिर the rich hate the poor. The rich hate the poor. ठीक है, यहां पर मेरा ओवरऑल मीनिंग है रिच लोगों से और पुअर लोगों से. The rich hate the poor. ठीक है, ओके. अब इसमें भी आप स्टार बना लीजिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, मेक अ स्टार. वो स्टार किस लिए, ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई दे आर प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल वर्ब्स. पर इसमें भी हमारी एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है वो देखिए. इन केस these nouns are used with a pair of, जैसे मैंने बोला a pair of shoes, a pair of scissors, ये जितने भी वर्ड्स मैंने दिया है, अगर उनमें से कोई भी यूज हो रहा है a pair of के साथ, in that particular case they are singular and take a singular verb. जैसे आपने इन सारी चीजों के साथ लगा दिया a pair of shoes, a pair of scissors, a pair of trousers, जहां आपने a pair of लगा दिया वहीं के वहीं ये हमारा बन जाएगा सिंगुलर और लेगा एक सिंगुलर वर्ब. जैसे a pair of nice shoes is always expensive. ठीक है, a pair of nice shoes क्यों बोला गया भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल वट एवर आई एम वेयरिंग और यू आर वेयरिंग, ऐसा तो नहीं है कि हम एक शू अलग पहनते एक शू अलग पहनते है ना, हम पेयर बनाकर ही पहनते हैं, राइट? सो अ पेयर ऑफ शूज इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, मतलब मैं एक पेयर की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो जहां पर भी आ जाएगा अ पेयर ऑफ, इन दैट केस आप आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मेरा ये सिंगुलर हो गया है एंड जो मेरा वर्ब आएगा वो भी मेरा सिंगुलर होगा. इज दैट क्लियर? गुड. चलो जी, तो वी हैव स्टडीड 5 न्यू रूल्स टुडे. ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दोज रूल्स, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे पता चलेगा भाई? देखो साफ साफ बोला जाता है whatever you do until or unless you are tested you actually do not know कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है, and that is the reason we have exams. So of course I won't be able to conduct the exams for you. All right students, so now we have completed all the 10 rules. ठीक है, 5 रूल पहले वाले एंड 5 रूल आपने आज पढ़े. Every time I say students that until or unless your knowledge is tested or you are given any particular type of exam, you won't be able to know whether you have actually understood the topic, you have actually understood the concept or not. So I know आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलने वाली है कि मैम अब आपको questions देंगी, right? The same that we do in class. So I have taught you all the 5 rules. ठीक है, आज का मिला के 10 rules. And now I'm going to give you a couple of questions. These questions are purely based on whatever you have learned today. ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना. ये हो गया आपका. Yes, just 5 questions. So the question says either of these two persons dash the truth. क्या आना चाहिए? Nose आना चाहिए या no आना चाहिए? You have to think. Second question, neither you nor Rakesh dash been fined. What should come? Has or have? Third, neither I nor my friends dash to be blamed. What should come? Is or are? Fourth, the news dash shocking. Is आएगा कि are आएगा? Fifth, this pair of scissors dash for sale. What should come? Is or are? These questions are purely based whatever I have taught you just now. So solve these questions. आपको कहीं पर भी confusion हो रहा है, go back to the video, rule पढ़ो, pause करो, समझो, go for another rule, read it, pause it, understand it, and then solve. ठीक है? And again, students, again, I'm putting emphasis on your time management. Your time management is a must. Until or unless you have practiced a lot, you won't be able to manage your time well. ठीक है? आपको पता, क्वेश्चन पेपर देखोगे, you will get happy कि भाई मेरे को सारी चीजें आती है.
पर आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और टाइम मैनेजमेंट is directly related to your practice. So again I'm saying practice, practice, practice a lot and it will make you perfect whether you are a male or a female. ठीक है? So I guess you must have completed it, right? बहुत simple से questions थे. So let's check the answers. All right. So मेरे प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होगे कि मैम आंसर्स में भी तो वही लिखा है, मैम ने हाईलाइट नहीं करा है. कोई बात नहीं, हाईलाइट नहीं करा है तो क्या हुआ, विल बी डिस्कसिंग. Either of these two persons dash the truth. हमने क्या रूल पढ़ा था, ईदर, नीदर वगैरह वगैरह. ठीक है, ईदर मतलब इनमें से किसी ने भी नहीं. Either of these two persons knows the truth. Knows is singular. S. ठीक है, मैंने क्या बोला, knows is singular. ठीक है, either of these two person knows the truth. Then neither you nor Rakesh dash been fined. Neither you nor Rakesh. ठीक है, you राकेश, कौन सा मेरा नियर पड़ेगा, मेरा नियर पड़ेगा राकेश. एंड राकेश इज सिंगुलर, तो मेरा वर्ब आएगा हैज. क्लियर, मेरा वर्ब आएगा हैज. थर्ड, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स डैश टू ब्लेम. नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, तो मेरा यहां कहीं वर्ब आना है, राइट? अब वर्ब इज मोर क्लियर क्लोज टू फ्रेंड्स और आई इज क्लोज टू फ्रेंड्स. प्रोक्सिमिटी कहां है, फ्रेंड्स के पास, राइट? तो मेरा आएगा यहां पर नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर टू ब्लेम. क्लियर, ऑलराइट. फोर्थ, द न्यूज दैश शॉकिंग, ये तो मैंने एग्जाम्पल में ही दिया था. क्या होगा, द न्यूज इज शॉकिंग. जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो सीधे जैसे मैं क्या करती हूँ, न्यूज जैसे न्यूज सुनती हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बस यही याद आता है, राइट? सो न्यूज इज शॉकिंग. फिफ्थ, डिस्पेयर ऑफ सीजर्स डैश फॉर सेल. सो अभी अभी हमने रूल पढ़ा कि भाई सीजर, शूज, ये सब क्या है, प्लूरल है और इनका वर्ब भी प्लूरल आएगा. बट इज अ वेरी नाइस वर्ड. ठीक है, बट हाउएवर ये दो वर्ड्स बहुत ही प्यारे होते हैं, कहीं पर भी आते हैं तो हमने जो पहले बोला होता है हम उसको क्वालिफाई करते हैं, मतलब अब उसके कुछ उल्टा बोलने वाले होते हैं. सो मैंने बोला हाँ जी ये सारे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब्स लेगा, लेकिन अगर आपका पेयर ऑफ आ जाएगा तो वहीं के वहीं वो सिंगुलर हो जाएगा. This pair of scissors is for sale. I know test was damn simple, test was damn easy. Just write in the comment section what is your score. Tell me your score out of 5. आपका 5 में से 5 आया है, brilliant, excellent, keep on doing this. आपका 4 आया है, कम आया है, you can do much better. और कम आया है which means that कोई निराश होने की जरूरत नहीं है. It is just that you need a little bit of more practice. आपने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, कोई भी बुक खोलो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ, इतने सारे क्विजेस आ रहे होते हैं, सॉल्व दैट क्विज, check your knowledge and tell me whether you have improved or not. See, improvement will happen gradually. ठीक है, improvement होगा, immediately नहीं पर gradually होगा. And do not leave your practice, do not leave these things. These are very important. Keep on improving, keep on learning, and always target that I have to become a better version of myself. मेरा यहाँ पर और किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन बस मुझसे है. If I have scored 3, next time I have to score 4. If I have scored 4, next time I have to score 5. With this, keep on learning, keep on improving, and keep on embracing and learning English. Thank you so much. A big thanks to you for spending your precious time with me. And please follow me for next 5 rules जो कि आपका complete कर देंगे subject verb agreement rule. Thank you. Take care.